आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। पहले एक अपील। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र की तैयारियों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आयोजित की गई है। 5 दिन तक चलने वाले सत्र में मुख्य विपक्षीय दल कांग्रेस खाद्य की कमी, महंगाई और रोजगार सहित अन्य मुद्दे उठाकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। वहीं सत्र शांतिपूर्ण तरीके से चले और उपयोगी मुद्दों पर चर्चा हो, इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विधानसभा भवन के आसपास के क्षेत्रों में प्रतिबंधनात्मक आदेश जारी किए गए हैं। बैठक में अनुपूरक बजट सहित कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। प्रदेश में 24 घंटे में 15 कोरोना संक्रमित मिले हैं। सबसे अधिक इंदौर में 6, भोपाल में 5, सागर में 3 और सिवनी में 1 कोरोना संक्रमित पाया गया है। प्रदेश में अब तक 7,93,482 कोरोना संक्रमितों में से 7,82,771 लोग ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट 98% से अधिक है। वहीं केंद्र सरकार ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक लगभग 138 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। वर्तमान में देश में 84,000 के करीब सक्रिय मामलों की खबर है। ये संख्या 570 दिनों में सबसे कम है। कुल मामलों में 1% से कम सक्रिय है। देशों में स्वस्थ होने की दर 98.38% है। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग में विक्रमोत्सव का उद्घाटन कल शाम 7 बजे भोपाल के मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में होगा। 22 दिसंबर तक चलने वाले विक्रमोत्सव के पहले दिन कल सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन होगा। इस अवसर पर संस्कृति, पर्यटन एवं अध्यात्म विभाग मंत्री उषा ठाकुर और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव उपस्थित रहेंगे। प्रादेशिक समाचार एकांश दूरदर्शन केंद्र भोपाल में रहने वाले भारतीय मूल के इच्छुक उम्मीदवारों से असिस्टेंट वेबसाइट एडिटर, समाचार वाचक हिंदी, आलेख संपादक उर्दू, सीजी ऑपरेटर उर्दू और समाचार वाचक उर्दू के रूप में आकस्मिक असाइनमेंट के रूप में पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। पात्र उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ दिनांक 8/1/2022 तक अपना आवेदन भेज सकते हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए prasarbharati.gov.in/pv वैकेंसीज पर विजिट करें अथवा दूरदर्शन केंद्र भोपाल में संपर्क कर सकते हैं। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण प्रदेश में कपकपाने वाली सर्दी पड़ रही है। बीती रात को भोपाल सहित 5 जिलों में कोल्ड डे रहा, जबकि सागर, सिवनी, नौगांव और गुना सहित 4 जिले शीतलहर की चपेट में रहे। श्योपुर में पारा 3 डिग्री पहुंच गया। राजधानी भोपाल, ग्वालियर, नौगांव और दतिया में रात का तापमान 4 डिग्री के आसपास रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में सागर, ग्वालियर और चंबल संभाग में शीतलहर चलने और भोपाल, उज्जैन, सागर, ग्वालियर और चंबल संभाग में कोल्ड डे रहने की संभावना है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को फसल को पाले पड़ने से बचाने की सलाह दी है। स्पेन के हुएलवा में खेली जा रही BWF विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुषों के सिंगल्स फाइनल में किदाम्बी श्रीकांत का मुकाबला आज शाम सिंगापुर के लोह कीन यू से होगा। कल सिंगल्स के सेमीफाइनल में श्रीकांत ने 1 घंटे 9 मिनट तक चले रोमांचक मुकाबले में अपने ही देश के लक्ष्य सेन को 17-21, 21-14, 21-17 से हराया। इसके साथ ही किदाम्बी श्रीकांत विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पन्ना जिले में पंचायत चुनाव के लिए नियुक्त मतदान दलों का प्रशिक्षण 22 से 24 दिसंबर तक निर्धारित 18 केंद्रों पर होगा। इसके लिए मास्टर ट्रेनर्स को नियुक्ति की गई है।
आगरमालवा जिले में एक जिला एक उत्पाद में चयनित संतना फसल की कार्यशाला, आधुनिक खेती एवं पोषण प्रबंधन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। शहडोल जिले में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों की 514 सीटों पर निर्वाचन प्रक्रिया रोक दी गई है और ढाका में एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता के अंतिम राउंड रोबिन मैच में आज भारत का मुकाबला जापान से होगा। मैच दिन के 3 बजे से शुरू होगा। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।